हेलो, मैं वसीम उड़ान प्राइवेट आईटी की तरफ से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। और अगर आपको एडमिशन की ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप लोगों को इस पर नंबर पर कांटेक्ट करना होगा। और ये देखिए, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है थ्री फेज़ ट्रांसफार्मर। थ्री फेज़ का ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है ये इसमें दिया हुआ है, इसमें आप अच्छी तरह देख सकते हैं। और जो वाइंडिंग का इमेजेस है, इसमें वाइंडिंग कैसे की गई है इसके बारे में जानकारी है। चलिए अपनी वीडियो शुरू करें। हेलो, आज अपन अपने टॉपिक पर बात कर लेते हैं। जो आज का टॉपिक है वो है थ्री फेज़ ट्रांसफार्मर। सिंगल फेस के अगर अपन चाहें तो 3 ट्रांसफार्मर बना सकते हैं। आइए इसके अपन बारे में पढ़ लेते हैं। थ्री फेज ट्रांसफार्मर क्यों बनाए जाते हैं, जबकि 3 अलग अलग एक फेज ट्रांसफार्मर को मिलाकर भी तो काम हो सकता है। इसके लाभ और हानियाँ लिखो। यानी कि एक क्वेश्चन है और आप लोगों के लिए जानकारी के लिए भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो अपन चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। थ्री फेज ट्रांसफार्मर। थ्री फेज ट्रांसफार्मर देख लीजिए, आजकल जितनी भी इलेक्ट्रिक पावर पैदा की जा रही है वे 3 फेज एसी में पैदा की जा रही है। किस में पैदा की जा रही है? थ्री फेज एसी में। ये वोल्टेज 11 केवी तक पैदा की जाती है, यानी कि कम से कम जो जनरेशन वोल्टेज है वो अपना कितनी है? 11 केवी, यानी कि 11,000 वोल्ट है। ठीक है, केवी का मतलब किलो और वी का मतलब वोल्ट, यानी किलो वोल्ट। तो किलो वोल्ट का मतलब अगर अपन किलो घटा दें तो 11,000 वोल्ट तक पैदा की जाती है। फिर इस जनरेटेड वोल्टेज को थ्री फेज के ट्रांसफार्मर द्वारा 66 यानी कि 66 101 यानी 101 132 220 अपने यहाँ ज़्यादातर जो चलती हैं वो चलती है 11 से 66 132 एंड 220 और 275 नहीं चलती अपने यहाँ और तक स्टेप अप करके ट्रांसमिट किया जाता है। कितना किया जाता है? स्टेप अप करके उसको ट्रांसमिशन किया जाता है इसका। आगे उपभोक्ताओं के लिए इसी वोल्टेज को थ्री फेज ट्रांसफार्मर द्वारा कम, यानी कि आगे की जो उसकी जो कंज्यूमर है उसके लिए क्या है कि जो इसी वोल्टेज को थ्री फेज ट्रांसफार्मर द्वारा कम, यानी कि 100 वोल्ट 400 वोल्ट और 230 वोल्ट इसी ईटीसी में किया जाता है। यानी कि इसको अपन छोटे ट्रांसफार्मर में अपन इसको कन्वर्ट करके, ये देखिए आपके, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी। तो इस तरीके से ये ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी, मतलब एक ही बाइंडिंग के 2 सिरे होते हैं, यानी कि प्राइमरी और एक दूसरा सेकेंडरी। उसी उसी तौर पे एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। इस तरीके से ये थ्री फेज ट्रांसफार्मर डिज़ाइन किए जाते हैं। थ्री फेज ट्रांसफार्मर को डिज़ाइन करने का तरीका ही इसलिए क्योंकि ये बड़ी बड़ी लाइनों को बड़ी आसानी से ये वोल्टेज को स्टेप अप कर देता है या स्टेप डाउन बड़े आसानी से कर देता है। जो काम अपन सिंगल फेज से नहीं कर सकते वो काम अपन थ्री फेज से कर सकते हैं। अब बात करते हैं, बहुत पहले 3 फेज ट्रांसफार्मर के लिए अलग अलग 3 एक ट्रांसफार्मरों को कनेक्ट करके काम में लाया जाता था। पहले बहुत सालों पहले क्या होता था कि जो 3 फेज ट्रांसफार्मर हैं उनके लिए अलग अलग ट्रांसफार्मर को कनेक्ट करके काम में लाया जाता था, यानी उनको पैरेलल में कनेक्ट करके और उनको थ्री फेज ट्रांसफार्मर बनाया जाता था। लेकिन एक ही तीन फेज के ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज के 3 अलग अलग ट्रांसफार्मर का लाभ हानियाँ निम्नलिखित हैं। यानी काफ़ी लाभ है 3 फेज के ट्रांसफार्मर से। क्या होता है? एक ही रेटिंग के लिए, यानी कि अपन को एक ही रेटिंग मिल सकती है उसके लिए। स्थान कम घेरते हैं, यानी कि जो उसका जो स्पेस है वो स्पेस कम रहता है, तो इसलिए इसमें क्या बोलते हैं, इसको स्थान कम घेरते हैं। दूसरा होता है हल्के होते हैं, यानी कि जो थोड़ा सा हल्के होते हैं। लेकिन हाँ, अपन ये तो नहीं कह सकते कि हल्के होते हैं, लेकिन और बाकी मशीनों के अपेक्षा वो थोड़े हल्के होते हैं। कीमत जो है वो है 50% कम होती है, यानी कि 15% कम होती है, यानी कि 15% तक कम होती है। उसके बाद अपन बात करते हैं कनेक्शन और देखभाल एक ही ट्रांसफार्मर की तरह करनी पड़ती है। कनेक्शन और ट्रांसफार्मर जो देखभाल है उसकी वो एक ही ट्रांसफार्मर की तरह करना पड़ती है, यानी कि अलग अलग अपन को ट्रांसफार्मर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि अपन एक सिंगल फेज़ के 3 ट्रांसफार्मर ले लें तो उन 3 ट्रांसफार्मरों की जगह पर अपन एक ही 3 फेज का ट्रांसफार्मर काम करें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब इसकी हानियाँ पढ़ लेते हैं। हानियाँ क्या कह रहा है? 3 फेज ट्रांसफार्मर की हानि केवल ये है कि अलग अलग एक फेज़ के ट्रांसफार्मर यदि ख़राब हो जाए तो सप्लाई वितरित होने वाली बंद ना करके 2/3 सप्लाई चालू रह सकती है, जबकि 3 फेज ट्रांसफार्मर ख़राब होने पर पूरी वोल्टेज सप्लाई बंद हो जाती है। इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अपन ने एक फेज़ के सिंगल फेज़ के 3 ट्रांसफार्मर लगा दिए तो उससे क्या होगा कि उससे अपन को जैसे मान भाग कर सकते हैं। लेकिन थ्री फेज़ में यही प्रॉब्लम आती है कि अगर अब थ्री फेज़ का ट्रांसफार्मर कहीं से ख़राब हो गया तो पूरा सप्लाई ख़राब हो जाती है। मगर इसके बावजूद, इस हानि के बावजूद भी अपन थ्री फेज़ ट्रांसफार्मर का ज़्यादातर इन सब के बावजूद भी अपन थ्री फेज़ ट्रांसफार्मर का काम करते हैं, क्योंकि थ्री फेज़ ट्रांसफार्मर काम करने में बड़े आसानी से और आसानी से स्टेप अप स्टेप डाउन हो जाते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो।